हेलो, जय हिंद बच्चों। तो हम लोग आज फिजिक्स जो है आगे बढ़ाते हैं। कल यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, प्रकाशीय माध्यम तक, और कुछ क्वेश्चन मैंने एक दो क्वेश्चन मैंने कराया था। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, पहले पिछले क्लास में जो जो मैंने थोड़ा सा एक बार करवाया था वो देख लेते हैं। जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोग के, है ना, क्या बताया थे? सबसे पहले बताया थे आत्मदीप्त पदार्थ। ठीक है, क्या बताया था? आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ क्या है? सेल्फ ल्यूमिनियस, है ना, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे में सूर्य, दीपक, बल्ब, है ना, ये सब जो बहुत सारे जैसे जो अजोगनी हो जाता है वो भी आत्मदीप्त पदार्थ है। फिर उसके बाद बताया था हमने अदीप्त पदार्थ, नॉन लुमिनियस, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है ना, जैसे टेबल, कुर्सी, बुक, पेन, मार्कर, है ना। जैसे आप लोग कोई बच्चे कल बोले थे कि चेहरा सर आपका, है ना, ये सब क्या होता है? अदीप्त पदार्थ। ठीक है। उसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखवाया था चंद्रमा, है ना, चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है। क्या है? अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ कैसे है सर? तो आपको पता होना चाहिए, सूर्य की जब प्रकाश उस पर पड़ती है तब हमें चंद्रमा दिखाई पड़ती है ना, इसलिए क्या है? अदीप्त पदार्थ है। आगे जो है, जैसे क्वेश्चन मैंने बताया था निम्नलिखित में से अदीप्त पदार्थ है, जैसे सूर्य, दीपक, बल्ब, चंद्रमा। तो बच्चे बोले थे क्या? चंद्रमा, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रकाशीय माध्यम। क्या पढ़े थे? प्रकाशीय माध्यम। इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम, है ना, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारी आंखों तक, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? प्रकाशीय माध्यम। जैसे में हवा, कांच, ताप, है ना, ये सब जो क्या है? प्रकाशीय माध्यम है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे चलिए, आज हम लोग क्लास आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम? कितने प्रकार के होते हैं प्रकाशीय माध्यम? दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका है समांगी माध्यम, यानी कि होमोजेनस मीडियम। दूसरा है विसमांगी माध्यम, हेट्रोजीनस मीडियम, है कि नहीं। तो हम लोग पहला देखते हैं परिभाषा, समांगी माध्यम। क्या बाबू? समांगी माध्यम यानी कि होमोजेनस मीडियम। ये जो समांगी माध्यम, समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग का गुण, प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे जल, है कि नहीं। जैसे में जल, जल का देखिए प्रत्येक भाग, बहुत सारे पार्टिकल्स जल मिलता है, जो हाइड्रोजन और दोनों के सबके भाग क्या गुण है? समान है। कांच, कांच मिक्सर तो नहीं होता, और मिक्सर हो तो फाइबर बन जाता है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ होती है उसमें। जैसे कांच का जो होता है प्रत्येक गुण, उसका गुण और बनावट क्या होते हैं? समान होते हैं, है ना, समझ गए। ये होता है समांगी माध्यम। विसमांगी माध्यम क्या होता है आप समझिएगा। इसमें क्या उल्टा, जस्ट इसका क्या होता है? उल्टा हो जाता है। यानी समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के, यानी कि विसमांगी लिखते हैं, चलिए साथ में हम लोग लिखते हैं इसको। क्या? विसमांगी माध्यम के, लिखिएगा आप सब लोग, बोलते हैं, ठीक है ना। बी विसमांगी, विसमांगी माध्यम के, विसमांगी माध्यम के, विसमांगी माध्यम के प्रत्येक, प्रत्येक प्रत्येक भाग के गुण एवं, गुण एवं बनावट, बनावट असमान होता है, होता है बस। ठीक है। जैसे में आप लोग बोलिएगा सर जैसे में क्या होगा, है कि नहीं। जैसे में, जैसे में जैसे में लिख सकते हैं हम लोग क्या? जैसे में बोल सकते हैं हम लोग, जैसे में हवा का मिश्रण, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। जैसे में हवा का मिश्रण, हवा का
मिश्रण, है ना। ये कॉल लेते हैं बैकेलाइट, क्या है, बैक सॉरी कैल्साइट बोल सकते हैं, कैल्साइट इत्यादि कर दीजिए, इत्यादि। ठीक है, ये हो गया विसमांगी माध्यम। क्या हुआ, विसमांगी माध्यम। यानी कि समांगी माध्यम क्या है, समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट क्या होते हैं, समान होते हैं। उसी तरह रिवर्स इसका ले लेते हैं, विसमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट क्या होता है, असमान होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए लिखिए जल्दी, फास्ट, जल्दी कीजिएगा, थोड़ा सा फास्ट एकदम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी पदार्थ। क्या पढ़ेंगे, पारदर्शी पदार्थ। चलिए हेडिंग डालिए आप लोग साथ साथ, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। क्या पढ़ते हैं वो, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ठीक है भाई, ट्रांसपेरेंट। चलिए देखिए, इसको हम लोग डिफिनेशन है, जिस पदार्थ से, लिखिए सब लोग, जिस पदार्थ से, जिस पदार्थ से प्रकाश के, या प्रकाश, जिस पदार्थ से, जिस पदार्थ से प्रकाश पूरी तरह से, प्रकाश पूरी तरह से, पूरी तरह से गमन, गमन यानी कि आर पार, आर पार, आर पार होती है, होती है, उसे, उसे, उसे पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये है आपका, यानी कि जिस पदार्थ से प्रकाश पूरी तरह से क्या होती है, गमन कर जाती है, यानी कि आर पार हो जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पारदर्शी पदार्थ। जैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे में क्या होता है भाई, आप लोग बोलिए, जैसे में क्या होता है, कांच, क्या, कांच हो गया, हवा हो गया, वाटर हो गया, यानी कि जल। तो लिखिए जैसे में, एग्जाम्पल में लिखिए आप लोग, जैसे में जल्दी, एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे में क्या लिखेंगे, कांच, कांच, हवा, हवा हो गया, वाटर यानी कि जल इत्यादि, ये हो गया पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो ही नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये सारा का सारा बेसिक चीज़ है भाई, थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा, मजा आएगा, थोड़ा सा बस तुरंत आने वाला है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपारदर्शी पदार्थ। क्या पढ़ेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। हेडिंग डालिए, अपारदर्शी पदार्थ, ओपिक, अपारदर्शी पदार्थ, अपार अपारदर्शी
पदार्थ, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओपेक। ओपेक, ठीक है, क्या बोलते हैं, ओपेक, ठीक है। चलिए इसको डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। अपारदर्शी पदार्थ क्या है, जिस पदार्थ से, जिस जिस पदार्थ से, जिस पदार्थ से प्रकाश, प्रकाश गमन नहीं करती है, जिस पदार्थ से प्रकाश गमन नहीं करती है, गमन नहीं करती है, नहीं करती है, उसे, उसे अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे में क्या है भाई, जैसे में आप लोग बोलिए, जैसे में आप लोग बोल सकते हैं पत्थर, है ना। जैसे में क्या बोलिएगा, जैसे में, जैसे में हो गया पत्थर, पत्थर, है ना, ईंट, ईंट, है ना, लकड़ी, लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी, क्या वो, लकड़ी इत्यादि कर दीजिए, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना कि नहीं, इत्यादि। ये हो गया आपको अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले क्या पढ़े, पारदर्शी पदार्थ, जिस पदार्थ से प्रकाश पूरी तरह से गमन कर जाती है, यानी कि गमन आर पार हो जाती है, आर पार होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, जिससे प्रकाश गमन नहीं कर पाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपारदर्शी पदार्थ। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बेसिक चीज़ है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते रहिएगा। हम चलते हैं हम लोग अब पारभासी, क्या है, पारभासी, पारभासी, हेडिंग डालेंगे पारभासी, पारभासी पदार्थ, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट, ट्रांस ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो क्या है, इसको डिफिनेशन लिखिए जल्दी फास्ट, कि जिस पदार्थ से, जिस पदार्थ से प्रकाश, जिस पदार्थ से प्रकाश जिस पदार्थ से प्रकाश, जिस पदार्थ से प्रकाश, पदार्थ से प्रकाश, प्रकाश का कुछ अंश, क्या, कुछ, कुछ अंश, कुछ अंश बाहर, कुछ अंश बाहर निकलता है, कुछ अंश बाहर निकलता है, कुछ अंश बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, उसे, से पारभासी, उसे पारभासी
पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पारभासी पदार्थ कहते हैं, ये है। देखिए सब लोग, पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट पदार्थ मैटर, यानी कि क्या है, यानी कहने का मतलब है जिस पदार्थ से कुछ भाग, क्या प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पारभासी। जैसे आप लोग बोलिएगा ना क्या है सर, जैसे में क्या बोलिएगा आप, ऐसे क्या है, तो जैसे में आप लोग देखिए भाई थोड़ा सा, जैसे में देखिए मजा आएगा। ठीक है, इसमें तेल लगा हुआ कागज है ना, तेल लगा हुआ कागज है कि नहीं, ये हो गया। इस तेल लगा हुआ कागज में देखिए घर पे आप लोग जैसे तेल वगैरह गिर जाता है तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे क्या होता है कि जैसे ही उसमें लाइट लगेगा ना तो कुछ भाग बाहर आता है और कुछ भाग अंदर ही रह जाता है कि नहीं, है ना भाई। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे, वही एग्जाम्पल में देखा, पारभासी पदार्थ का मतलब वही होता है प्रकाश का कुछ अंश जो होता है बाहर निकलता है और कुछ अंश बाहर नहीं जा पाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ छोटे छोटे डिफिनेशन है। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर, यहाँ से और मज़ा आने वाला है आप लोग के, थोड़ा सा आप लोग पैसेंस रखिए, धीरे धीरे हम लोग आ जाएंगे और इसको अच्छी तरह से आप लोग घर पे क्या करें, रिवीजन करते रहें। अगर एक बार में समझ नहीं आया 2 बार वीडियो देखिए, उसको देखना है, जब तक आप लोग देखिएगा नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, है ना, घिसा हुआ कांच, क्या घिसा हुआ कांच, इत्यादि कर दीजिए, बहुत सारे ऐसे हैं, इत्यादि। ठीक है, घिसा हुआ कांच ऐसे में, ठीक है, ये हुआ। इसे घिसा हुआ कांच सर कैसे, तो आप लोग देखिए घर पे कांच मिरर होगा, मिरर में नहीं जो प्लेन मिरर, मतलब मिरर पूरा ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट मतलब अभी बताया ट्रांसपेरेंट का डिफिनेशन, कि जिस पदार्थ से प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो जाती है या पूर्ण रूप से या अंश मतलब पूर्ण रूप से गमन कर जाती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट पदार्थ बोलते हैं, है कि नहीं, यानी कि पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, पारदर्शी माध्यम भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, तो वही जो तेल लगा हुआ कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, है ना, तो वो सब जितना भी है ये है आपका पारभासी पदार्थ हुआ। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। तो इतना जल्दी आप लोग लिखिए, फास्ट एकदम, जितना जल्दी जल्दी लिखिएगा उतना ही जल्दी जल्दी आपको होगा। ठीक है ना, जल्दी फास्ट लिखिए, जल्दी फास्ट भाई, जितना जल्दी कीजिए आप। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब आया मेन इंपॉर्टेंट आपको, अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है, क्या आते हैं, मेन टॉपिक पर, जो आपको मजा आने वाला है यहाँ से, ये बोर्ड एग्जाम के खास करके बीएससी में, बिहार बोर्ड में आपको पूछे जाते हैं प्रश्न यहाँ से। ये सब तो आपको इतना तो बेसिक हुआ, मैंने कल के क्लास में बोला था कि देखो भाई हम लोग आगे क्लास में जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब आगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देखिए, मज़ा आएगा, है ना। थोड़ा सा पैसेंस रखिए भाई, बस थोड़ा सा पैसेंस रखना है, बाकी फिर तो मज़ा आवे करेगा, है ना। थोड़ा सा पैसेंस रखिए। अब हेडिंग डालिए प्रकाश का परावर्तन, जो हम लोग चैप्टर में पढ़ी, सब जितना भी आपको चीज़ें बताएं बेसिक चीज़ बताएं। अब हेडिंग डालते हैं प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग डालिए आप लोग, सभी लोग, सभी विद्यार्थी आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग डालिए प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं आखिर ये है क्या, है ना। बस जो टॉपिक आपको बताया प्रकाश का परिवर्तन, ये वीवीआई है जी, बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई है आपका। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परिवर्तन आखिर है क्या सर, है ना, आपको माइंड में आता होगा सर प्रकाश का परिवर्तन आखिर है क्या। तो क्या है मैं बता दूं आप लोग के थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कोई चिकनी या पॉलिश की हुई सतह है, क्या है, चिकनी या चमकीली सतह या पॉलिश की हुई सतह है। चिकनी मतलब पॉलिश किया हुआ कोई सतह है, परिवर्तक सतह है। अगर नहीं भी पता आप लोग को परिवर्तक सतह के बारे में तो आप टेंशन ना लें, मैं बताऊंगा, सारा चीज़ बताऊंगा मैं, बशर्ते आप लोग पैसेंस रखिए थोड़ा सा। तो मान लीजिए कोई एक चिकनी या चमकीली सतह है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये मान लीजिए कोई पॉलिश किया हुआ सतह है ना, ये पॉलिश किया हुआ क्या है, सतह है, समझिएगा। ये क्या है, पॉलिश किया हुआ सतह है। जब इस चिकनी या चमकीली सतह पर या प्रकाश किरणें समांगी माध्यम से चलकर किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या, जब प्रकाश किरणें समांगी माध्यम से चलकर, है ना, चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए कैसे सर, ये देखिए प्रकाश किरणें है और मेरे पास वैसा व्यवस्था भी नहीं है, नहीं तो लाइट जलाकर मैं आपको दिखाता, या घर पे आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा बताता हूँ एग्जाम्पल, पहले पैसेंस रखिए, इसके माध्यम से हम पहले सीख लेते हैं। ये मान लो कोई किरणें हैं, प्रकाश किरणें हैं, यहाँ से आया, इस सतह पर पड़ा, इस पे पड़ा, इस पे पड़ा, अब इस पे टकरा कर और इसी माध्यम में ये क्या हुआ, वापस चला गया, है ना। जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो टकरा कर उसी माध्यम में क्या होता है, वापस चल जाता है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश, इस घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का परावर्तन। ये क्या होता है, इसी माध्यम में वापस चले जाता है। जो ये है, आगे पूरा मैं बताऊं डिटेल से, आप टेंशन मत लीजिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। तो क्या बोलते हैं, नॉर्मल, अभिलंब। और जिस सतह से प्रकाश की किरणें टकराती है, जिस सतह से प्रकाश की किरणें टकराती है, उस सतह को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं, परावर्तक, परावर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह, यानी कि रिफ्लेक्टेड सरफेस, है ना। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलते हैं। ठीक है, ये है। तो या एक और चीज मैं बताता हूं, ये जो किरण आपको दिखाई दे रहा है, ये रे, है ना, कि जब प्रकाश किरणें प्रवर्तक सतह पर पड़ती है, उस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित, आपतित किरण, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे इंग्लिश में। आज टकराने के बाद जो प्रवर्तित हो जाती है, जो परावर्तित हो जाती है, टकरा कर वापस जाती है, उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये जो आपका अभिलंब है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट वाला, अभिलंब है। समझा रहा हूँ, फिर मिटाऊंगा मैं इसको, अभी समझा रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, याद रखिएगा फिर से, जो प्रवर्तक सतह पर किरण पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, है ना। और जिस सतह पर किरण पड़ती टकराती है, उस किरण को बोलते हैं, उस सतह को बोलते हैं प्रवर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस। और टकराने के बाद जो किरण वापस चली जाती है उसी माध्यम में, उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, है ना। जो दर्पण प्रवर्तक सतह पर जो लंब होता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। और जिस बिंदु पर, यहाँ समझिएगा फिर से, क्या, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह पर, जिस सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु।
आपतन बिंदु, ठीक है। इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट पॉइंट, सॉरी इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं इसको, इंसिडेंट। तब मैं लिखवाऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए आप लोग, अभी थोड़ा सा पैसेंस रखिए, आपको आ जाएगी तुरंत। इसको इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या समझना था? प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है। क्या समझना था? प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन आखिर है क्या सर? तो अभी मैंने बताया डिफिनेशन कि जब प्रकाश किरणें, सुनिएगा, जब प्रकाश किरणें समांगी माध्यम से चलकर, कहाँ पे? समांगी माध्यम से चलकर किसी चिकनी या चमकीली सतह पर, क्या? किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो चलिए हम लोग लिखते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो हम लोग इसको डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं। मैं इसको स्वीप करता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद जो होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इरेज करते हैं, देखिए डिफिनेशन लिखाने के बाद मैं पूरा पूरा का पूरा लिखवा दूंगा। फिगर को पारना है आप लोग के, जब एग्जाम में जब आएगा प्रकाश का परिवर्तन, वहाँ फिगर पारना है और फिगर पार के लिखना है। मैं फिगर अभी पारूंगा, आप निश्चिंत रहे उसके लिए, ठीक है। चलिए लिखते हैं लोग इसका डिफिनेशन। सबसे पहले जब, हेडिंग लिए आप लोग लिखिए, जब प्रकाश के किरणें समांगी माध्यम समांगी माध्यम से चलकर, समांगी माध्यम से चलकर किसी चिकनी या किसी चिकनी या चमकीली, इस चिकनी या चमकीली सतह पर, इस चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो, इस चिकनी चमकीली सतह पर पड़ती है तो टकराकर, किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा है। बिहार बोर्ड में जो है ये पूछे जाते हैं और इसको आप अच्छे तरह से याद कर लीजिए। चलिए मेरे साथ याद कीजिए, देखिए समझिएगा क्या कहते हैं। जब प्रकाश किरणें
समांगी माध्यम से चलकर, क्या, समांगी माध्यम से चलकर, है ना, किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई समझ गया, कोई दिक्कत है बाबू? अभी मैंने समझा रहा हूँ फिगर पार के प्रकाश का परावर्तन क्या है। चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। चलिए देखिए यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन के, इसको समझते हैं। सबसे पहले आप लोग जानिए इसको, कैसे सर प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है, देखिएगा समझिएगा फिगर से। मान लीजिए कोई परावर्तक सतह है, चिकनी या चमकीली सतह है, क्या है, चिकनी या चमकीली सतह है। ये मान लीजिए पॉलिश किया हुआ सतह है, कोई चिकनी सतह है, ठीक है, ये क्या पॉलिश किया हुआ सतह है। तो अब पॉलिश किया हुआ जो सतह है, समझिएगा इसको, जब पॉलिश किया हुआ सतह है, तो आप ही बताइए जब प्रकाश किरणें, सब कुछ समझिए बढ़िया से, मजा आएगा। इसको जब तक ना समझिएगा मजा नहीं आने वाला है, ठीक है, तो समझिए और फिर देखिए मजा क्या है कि नहीं। चलिए देखिए, देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं थोड़ा सा, तो समझ लेते हैं इसको कि पॉलिश किया हुआ कोई सतह है। अच्छा बताइए, पॉलिश किया हुआ सतह है तो जब प्रकाश किरणें, क्या, प्रकाश किरणें जब इस पे पड़ेगी, आपतित होगा, देखिए जब प्रकाश किरणें इस पे आपतित होता है तो तिरछा हो गया भाई। चलिए कोई बात नहीं है, इसको लोग फिर से बना लेते हैं, थोड़ा समझाते हैं बढ़िया से इसको, ठीक है। फिर देखिए हम लोग समझाते हैं। ये मान लीजिए, ठीक है, अब ये जो है पॉलिश किया हुआ सतह है, ठीक है, पॉलिश किया हुआ सतह है कोई, क्या, चिकनी सतह है, यानी कि इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। और मान लीजिए कोई लाइट जो है यहाँ से, किरण जो है यहाँ से आ रही है, और जब ये किरण आती है तो जिस सतह पर ये किरण, जिस सतह पर पड़ती है ना, समांगी माध्यम से चला, आपको पता है कि हवा है, ये विरल माध्यम है, हवा है। जब हवा से पड़ा तो चला यहाँ पे, तो चलने के बाद जिस पॉलिश किया चिकनी सतह पर टकराया, और टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हुआ, वापस लौट गया, उसी माध्यम में किरण क्या हुआ, वापस लौट गया। अब इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो सर इसमें कुछ कुछ आपको नाम जो है समझना है आप लोग के। इसको जिस सतह पर प्रकाश किरणें पड़ती है, जिस सतह पर प्रकाश किरणें पड़ती है, उस सतह को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। इस सतह, जिस सतह पर पड़ती है प्रकाश किरणें, ये सतह जो दिखा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। हम देखिए सारा चीज का डिफिनेशन है परावर्तक सतह, हम लिखवा देते हैं, इसमें समझा देते हैं आप लोग, और नहीं याद होता तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सतह, परावर्तक सतह, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्या बोलते हैं बाबू, रिफ्लेक्टेड, है कि नहीं, सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। और जिस सतह पर बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस, जो किरण परावर्तक सतह पर टकराती है उस किरण को हम लोग बोलते हैं, समझिएगा, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। आपको पता है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, ठीक है। आपतित किरण, सुनिएगा ध्यान से, आपतित किरण जिस बिंदु पर, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु।
इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं वो? इंसिडेंट पॉइंट। बोलिए क्या बोलते हैं? इंसिडेंट पॉइंट। यानी कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? इंसिडेंट पॉइंट। और जब ये किरण टकराने के बाद उसी माध्यम में जो किरण लौट जाती है उस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं वो? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं भाई? परावर्तित, परावर्तित किरण। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये है। और परावर्तक सतह पर, सुनिए ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है। पूरा चीज इस फिगर में पूरा बता दूंगा आप लोग के। ठीक है, इसलिए ये सब जितना भी है आपतन बिंदु का डिफिनेशन मैं लिखवाऊंगा, इसको नहीं लिखवाऊंगा, इसलिए बार बार ध्यान सुनते रहिए, आपको मजा आएगा। ये जो आप परावर्तक सतह पर जो लंब होता है ना, जो परावर्तक सतह पर जो लंब होता है, ये लंब जो हुआ परावर्तक सतह पर जो लंब होता है, आपतन बिंदु पर जो लंब होता है उसे हम लोग बोलेंगे अभिलंब। इसको एन द्वारा सूचित करते हैं। किससे? एन द्वारा। इसको बोलते हैं अभिलंब, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। अभिलंब इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। एक चीज और, दो चीज और इसमें है, मैं बता दूं आप लोग के। ठीक है, एक दूसरा चीज है, यहां बोला जाता है कि अभिलंब और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, ये कोण जो बना है ना काची, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, यानी कि इसको आई द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? आई द्वारा। फिर सुनिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? आपतन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है कि नहीं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर देखिए इसके बाद क्या है यहाँ पे, समझिएगा फिर से। अब यहाँ पे अगला कौन जो है, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, सुनिए ध्यान से यहाँ पे सब कोई, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। ये जो कोण बना, ये कोण, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण, सॉरी एंगल आर। क्या बोलते हैं इसको? एंगल आर, यानी कि एंगल आर, इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए एक बार सारा चीज याद करिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये लिखवाऊंगा नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर समझा देता हूँ, सारा चीज़ का डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। सबसे पहले डिफिनेशन क्या है? प्रकाश का परिवर्तन मैंने समझाया क्लियर रूप से। क्या बताया कि जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो जब प्रकाश किरणें समांगी में चलकर किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बताया कि प्रकाश परिवर्तन होता कैसे है। तो याद रखिए, जब प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें हैं, ये पॉलिश किया हुआ सतह है, तो पॉलिश जिस सतह पर टकराती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तक सतह बोलते हैं। तो जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर, इस सतह को क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। तब इस सतह पर टकराया, तो आप बताइए, आप मुझे, सतह पर टकराया तो यहाँ से किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ा, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में गया कि नहीं गया? इसी घटना को क्या बोलेंगे लोग? प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें कुछ कुछ छोटा छोटा टर्म है, मैं इसी फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला इसमें क्या है, तो जो किरण परावर्तक सतह पर टकराती है उस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। कोई क्लियर? फिर से बोलिए, जो किरण परावर्तक सतह पर टकराती है उस किरण को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। दूसरा बोले कि जिस परावर्तक सतह के आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ते हैं उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर उसके बाद टकराने के बाद जो किरण वापस लौट जाती है उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसके बाद देखिए, आपतन बिंदु पर यानी कि इंसिडेंट पॉइंट पर जो लंब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसके बाद थोड़ा सा क्या है, एक दो पॉइंट और है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आई वाला, लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद मैं समझाता हूँ। एंगल आई जो है इसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे एंगल जो आई है, लिख लीजिए थोड़ा सा, एंगल जो आई है, एंगल आई, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण साफ साफ आ रहा ना भाई नजर, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ये जो एंगल आर है, आर, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सर क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, क्या, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन कोण। कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखिए, परावर्तित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण है ये। परावर्तित किरण जो अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसका बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। यहां तक कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। थोड़ा सा बस, अगर नहीं समझ में आए, मैं इसका डिफिनेशन लिखवाया नहीं हूँ, ठीक है, तो इसको आप बेहद ढंग से जैसे मैंने लिखा हूँ वैसे लिखिए। अगर नहीं समझ में आया, नहीं लिखा था, तो घर पे जाइए, मैं बोल दिया सारा चीज़, उसका डिफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है, जल्दी उतारिए फास्ट दम, के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी भाई, जल्दी कीजिए तो तनी। हम्म, लिख लियो सब लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद, आगे देखिए, इसके बाद जो है प्रकाश का परिवर्तन के प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। हेडिंग डालिए सब लोग। प्रकाश के परिवर्तन के प्रकार, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये है। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के। सबसे पहला लिखिएगा, सबसे पहला जो है लिख लेते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के, थोड़ा सा, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला लिखिए आप लोग,
सबसे फर्स्ट है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा जो आपका है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये है, ठीक है। परिवर्तन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सबसे पहले देखिए इसका डिफिनेशन, थोड़ा सा डिफिनेशन ना हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसको बढ़िया से, ठीक है। नियमित रिफ्लेक्शन क्या है समझिएगा, बहुत ही ईजी है और नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, समझिएगा, जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो नियमित रूप से क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाती है। सभी किरणें क्या होती है? नियमित रूप से परावर्तित हो जाता है। तो देखिए इसका हम लोग डायरेक्ट हम लोग इसको समझा देते हैं फिगर से ही, आप लोग लिखिएगा नहीं, डायरेक्ट फिगर समझिए। थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे, है ना। मान लीजिए कोई पॉलिश किया हुआ सतह है, सरफेस है, ये क्या है? पॉलिश किया हुआ सरफेस है, ठीक है। हम लोग क्या इसका डिफिनेशन देंगे? जब प्रकाश किरणें, जब जब सभी किरणें जब चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसे भी बोल सकते हैं, जब प्रकाश किरणें, जब प्रकाश के सभी किरणें, जब प्रकाश के सभी किरणें चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो टकराने के बाद वो नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। वो क्या हो जाता है? नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ये जितना भी किरणें हैं इस चिकनी सतह पर पड़ी और टकराने के बाद, पड़ने के बाद वो क्या हुआ? उसी माध्यम में एकदम नियमित रूप से क्या हुआ? परावर्तित हो जाएगा। इसको, इस घटना को बोलते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे भाई? रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए अनियमित परावर्तन, ये क्या है? जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरा यानी कि रफ सरफेस पर, कैसा? रफ सरफेस पर पड़ता है तो अनियमित रूप से परिवर्तित हो जाती है। उस घटना को हम क्या बोलेंगे? अनियमित परिवर्तन। तो सर वो कैसे होता है? वो भी चिकनी रहेगा, पॉलिश किया, लेकिन रफ रहेगा, खुरदरा रहेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ये कोई रफ सरफेस है। जब रफ सरफेस है तो जब इस पे पड़ेगा, पड़ने के बाद ये अनियमित रूप से परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखिए कैसे, समझिएगा इसको। जैसे मान लीजिए एक किरण यहाँ पे पड़ा, ठीक है, ये किरण यहाँ पड़ा, इसको पढ़ने के बाद जाएगा ऐसे ही। ये एक और मान लो रे यहाँ पे डाले हम, चलिए इस रे को यहाँ पे डाले, ठीक है, ये यहाँ पढ़ने के बाद ऐसे जाएगा, ठीक है। एक और रे लेते हैं यहाँ से, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं एक और, यहाँ पे जब इसको रे डालेंगे तो ये चल जाएगा ऐसे, यानी कि अनियमित परिवर्तन हो रहा है ये। एक और डालते हैं ऐसे, इसको जाना चाहिए, ये सीधे चल जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा ऐसे। ये जितना भी ये बना इसको बोलते हैं हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये दोनों है। तो आप लोग को याद हो गया होगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करा देता हूँ, थोड़ा समझिएगा तो फास्ट थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले मैं बताया प्रकाश का परिवर्तन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है।
इसको ध्यान से देखिए, याद कर लीजिए यहीं पे क्लास में ही। क्या बताया, जब जब प्रकाश किरणें समांगी माध्यम से चलकर, ठीक है, जब प्रकाश किरणें समांगी माध्यम से चलकर किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रकाश का परिवर्तन। जैसा कि मैंने समझाया अभी फिगर से, देखिए आगे ये फिगर में समझाया। मान लीजिए कोई प्रवर्तक सतह है, चिकनी सतह है, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ी, टकराकर उसी माध्यम में लौट गया, इसी घटना को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परिवर्तन। अब इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन बोलेंगे तो समझ लिए थोड़ा सा, इसमें कुछ कुछ टर्म होते हैं, ठीक है, उस टर्म को हम लोग याद कर लेते हैं फिर से। ऐसे मैंने पहले याद करवाया, लेकिन फिर से हम लोग याद कर लेते हैं। इसमें क्या होता, जो किरण प्रवर्तक सतह पर पड़ती है उस किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण जो किरण टकराकर परावर्तक सतह से उसी माध्यम में लौट जाती है, उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपतित किरण, समझिएगा, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर पड़ती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, यानी कि इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब दो चीज और टर्म है कि आपतन बिंदु पर जो रेखा लंब होती है उस रेखा को हम लोग बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फास्ट हम लोग थोड़ा चलेंगे। देखिए यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बना है ना, ये कोण बना है, इस कोण को बोलेंगे हम लोग आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। फिर देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस इतना ही है। आगे देखिए थोड़ा सा, अभी मैंने बताया प्रकाश के परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। प्रकाश का परिवर्तन कितने प्रकार है, दो प्रकार के। सबसे पहला नियमित परिवर्तन हो गया, दूसरा जो गया अनियमित परिवर्तन। जैसे नियमित परिवर्तन मैंने समझाया कि जब प्रकाश के सभी किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परिवर्तित हो जाती है। इसको क्या बोलेंगे, नियमित परिवर्तन, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखना जरूरी नहीं है, समझ लिए फिगर से, ये काफ़ी है। दूसरा बोले अनियमित परिवर्तन। तो अनियमित परिवर्तन क्या है, जब प्रकाश किरणें किसी रफ सरफेस यानी कि खुरदरा सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से परिवर्तित हो जाती है, उसका बोलेंगे हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। यानी कि इसको हिंदी भी लिखेगा तो लिख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। इसको बोलेंगे नियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन, इसको बोलेंगे अनियमित, सॉरी, और ठीक है, जल्दी लिखिए तो, नोट कीजिए फास्ट एकदम, जल्दी फास्ट कीजिए आप लोग। आप लोग लिख लिए होंगे ना, तो आज क्लास में मज़ा आया होगा बहुत ही। ठीक है, अगले क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग बेहतर ढंग से इसको रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जितना बार आप वीडियो देखेंगे उतना ही आपको याद होगा। और ऑफलाइन वाले बच्चे जितना भी हैं वो कृपया करके नोट्स अच्छे बनाएं, जो कि आप बेसिक से हम जो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो है आप लोगों को बहुत आगे चल के हेल्प करेगा, हर एक एग्जाम में हेल्प करेगा, या बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना डिटेल से नहीं पढ़ना है ना, तो आप इसको बेहतर ढंग से रिवीजन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद,